हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं फ्लो कंट्रोल, और इसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं जावा। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो कंट्रोल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस रहता है, पुट करता है। ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, जो आपको पूछा जाता है। क्लियर है पॉइंट। सबसे पहले अगर जब मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले की बात करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशंस ऑफ द कोड। कोड का जो एग्जीक्यूशंस का फ्लो होता है उसको बेसिकली कंट्रोल करना। ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड एट द रन टाइम। क्लियर है पॉइंट। अब ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज होता है आपको कंडीशनल, और इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब कंडीशनल का क्या मतलब हुआ, जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो उस समय कोई भी नंबर को चेक करना हो कि कौन सा ग्रेटर है, तो वो कंडीशन स्टेटमेंट बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब इसको हम सिलेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि देखो ट्रू या फॉल्स, मतलब दोनों में से ट्रू हुआ तो एक ही सिलेक्ट होगा ना। तो दो स्टेटमेंट हो, ये चार हो या पांच हो, कंडीशन चार पांच छह सात आठ कुछ भी दे दो, उनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। यू हैव अ चॉइस। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, स्विच हो गया, नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पहले अभी आप समझ लो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज है आपका, देखो फोर। फोर हो गया डू, आप यहाँ पे डू, फोर लूप हो गया, उसके बाद वाइल लूप हो गया, एंड देन डू वाइल लूप। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये भी स्टेटमेंट है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, इफ एल्स इफ। ठीक है। या इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट्स है। ठीक है। और ये जेडीके बेसिकली 1.5 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर ईच लूप को। ठीक है ना, फॉर ईच लूप। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो, ये बेसिकली फॉर ईच लूप है, स्पेशल टाइप्स ऑफ लूप है विच इज यूज इन बेसिकली एरे एंड कलेक्शंस। दोनों में यूज किया जाता है, एरे एंड कलेक्शन चैप्टर में। ठीक है। एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल लेटर। ठीक है। थर्ड वन इज आपका आता है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, जब कंडीशन ट्रू हो तो उसको प्रिंट कर दे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट पार्ट पे उसको ट्रांसफर कर दे। ठीक है। या फॉल्स भी होता है, नेक्स्ट पार्ट पे उसको ट्रांसफर कर दे। तो बेसिकली कौन कौन से ट्रांसफर स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, रिटर्न हो गया, ट्राई कैच हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है क्या, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करता है, जब कंडीशन ट्रू हो। ये ऑलवेज ट्रू के केस में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और ये जो भी आपका जो कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट है, कंडीशनल को ही सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं, ये बेसिकली बुलियन पे काम करता है। क्लियर है पॉइंट। डन। तो देखो, इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। क्लियर है। सिंटेक्स देख लो, मैंने सिंटेक्स लिखा है बी। देखो यहाँ पे इफ और यहाँ पे बी पास किया। बी मतलब होता है इट शुड बी बुलियन टाइप, एक्सप्रेशन जो होनी चाहिए ना, बुलियन एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ठीक है। इट विल एग्जीक्यूट इफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू। ट्रू रहेगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। फॉल्स के केस में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया डेमो डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम। देन यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे लिखा मैंने इंट ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू दे दो 10, एंड देन इफ, और यहाँ पे मैंने ए पास कर दिया। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने हेलो, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, हेलो। चलिए, अब इस केस में क्या आएगा, आपका एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने किस टाइप का है, ये वेरिएबल वेरिएबल है आपका इंटीजर टाइप का। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इंटीजर टाइप ही दिया है, लेकिन ये बुलियन टाइप एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इस केस में आपका इनकम्पेटेबल टाइप से एरर आनी चाहिए। लेट मी चेक। मैं थोड़ा सा इसको फिर से सेव कर लेता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है। आपका एरर आया, देखो क्या एरर आया,
इनकम्पेटेबल टाइप्स। क्लियर है पॉइंट? तो ये याद रखना, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पेस्ट करके ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे बुलियन टाइप पास कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है, ट्रू। अब इसको हटा देता हूँ। अब देखो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ये चलेगा। चलो फिर से हम चलाते हैं इसको, कंपाइल 7 कंपाइल, देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। क्लियर है पॉइंट? ये बुलियन पे चलेगा, ऑलवेज याद रखना। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेकंड। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोसेस है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो। नेक्स्ट, अगर जहां मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और इस जगह पे लिख देता हूं मैं, सपोज करो हाय, ठीक है, हाय लिखा और इसको हटा दिया मैंने। एक स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस और ऑप्शनल होता है और इस जगह पे मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ठीक है, फॉल्स कर दिया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो फॉल्स पे बेसिकली ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट नहीं चलना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, ये देखो यहाँ पे आपका आ रहा है ये स्टेटमेंट, आप एक सेकेंड, देखो यार, हाई प्रिंट हुआ ना आपका। क्लियर है पॉइंट? हाई आपका प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। फॉल्स में तो ये नहीं चलेगा। अब ट्रू करते हैं, देखो ट्रू में आपका दोनों चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, आपको पता है। और ट्रू में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पहले नहीं किया था अब करेगा, ट्रू पे करेगा, देखना। और इसको सेव कर लो यार, सेव करके फिर से कंपाइल करो। देखो यहाँ पे हेलो हाय, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये चीजें पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये हो गया फोर्थ, ऑब्जेक्टिव नंबर 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जहां मैं ये हटा दिया और यहाँ पे लिख देता हूं इन A = 10, A = 10, ठीक है, और इस केस में मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया, ए को प्रिंट करा दिया, इस केस में भी आपका आएगा एरर। एरर क्यों? देखो विदाउट करली ब्रेसेस वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल, ये पूछा जाता है इंटरव्यू। देखो मैं यहाँ पे इसको फिर से सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। हाँ ये नहीं एरर आनी चाहिए, इसको फिर से सेव करो, कंपाइल करो। देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड है यार, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ये सब पूछा जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फिर, आई होप क्लियर है आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल सब्जेक्टिव टाइप का प्रैक्टिकल। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुलियन टाइप वेरिएबल 2 वैल्यू ले लेता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। इंट A = मैंने लिया 10, B = 20। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पे चेक किया मैंने A > B। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। देखो बड़ी तो नहीं है, इस केस में आपका क्या आना चाहिए, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोड, ठीक है ना। चलो सेव किए, कंपाइल करते हैं, सेव कंपाइल, एक बार फिर से करो क्या आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर है ना। अगर जहां मैं इसको लेस देन करता हूं तो देखो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है ना, तो इस केस में आपका चलना चाहिए, ए की वैल्यू प्रिंट आनी चाहिए। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ रहा है 10, कंसोल चेक करो, ठीक है। ये ऑलवेज जो इफ स्टेटमेंट है ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये बेसिकली ऑलवेज ट्रू के केस में इस ये वाली कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। और ये एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेसेस ऑप्शनल होता है। आई होप क्लियर है। डन। अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम टू चेक या टू फाइंड ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर, 3 डाल दिया, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर
बिटवीन 3 नंबर, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे चेक करो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिया, ए बी सी इक्वल टू दे देता हूँ यहाँ पे 30, ठीक है, सी इक्वल टू 30, और यहाँ पे आप कॉमा दे दिए। अब देखो मैंने चेक चेक किया, ए लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से कम है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने, देखो ए लेस देन सी, ए की वैल्यू क्या है, सी से छोटी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चेक देखो ग्रेटर नहीं हुआ, सबसे छोटा चेक हो रहा है इस केस में, है ना। इसको अगर जहाँ चेक चलाऊ मैं, ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगा, क्यों, कंडीशन ट्रू है। अभी मैं आपको अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ग्रेटर, ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है और सी से भी बड़ी है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया 30 और इसका 20 और लास्ट सी का 10। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू दोनों से बड़ी है, इस केस में आपका आना चाहिए ट्रू, और यहाँ पे ए की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट किया 30, देखो यहाँ पे 30 प्रिंट कर दिया, क्योंकि दोनों ट्रू है, मैंने ए को प्रिंट करा दिया। क्लियर है पॉइंट। तो ये यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मैंने ए को पहले चेक किया, ठीक है, पहले ए को बी से चेक किया, फिर मैंने कंडीशन लगा दिया ए ग्रेटर देन सी है, ठीक है। अगर जहाँ है तो ऐसा आउट करवा देता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बी से बड़ी है तो ए की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, और ए की वैल्यू सी से बड़ी है तो ये भी बड़ी है, तो फिर भी ए को प्रिंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों अलग अलग चेक करोगे तो यहाँ पे 30 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसमें भी ए को प्रिंट करा रहा हूँ, इसमें भी ए को, ठीक है। आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, या एंड ऑपरेटर लगा के, एंड ऑपरेटर लगा के आप मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक कर सकते हो, है ना। बाकी आप लोग करना। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक, ऐसे बोल सकते हो, राइट अ प्रोग्राम, कौन सा क्वेश्चंस बताओ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू, मैंने 4 दे दिया, ए में मैंने 4 दिया, ठीक है। अब इवन नंबर का क्या मतलब हुआ, अगर जहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर उसका 0 बचता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर। अगर जहाँ रिमाइंडर बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्लियर है पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे 2n फॉर्मूला होता है इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 को इम्प्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करो, n में 0 है तो 0 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ करो 1 से, तो 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 2, फिर देखो 2, फिर यहाँ पे n में इंटर करो तो 2 इंटू 4 4, फिर आपका 4, यहाँ पे फिर यहाँ पे इंटर करो 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 3 दे दो, 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 करते जाओ, पहले 1 से करो, पहले 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, तो 2 से करो, 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 8। ये सब क्या है, ये जो नंबर निकल रहा है इसको बोलते हैं इवन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये आपका इवन नंबर निकल जाएगा। क्लियर है ना। अब ऑड नंबर निकालना है तो यहाँ पे कर देता हूँ 2n+1 इक्वल टू, अब देखो n में हमने दिया था, सपोज करो 0, 0 इंटू 2 तो हो जाएगा 0+1 1, ठीक है, कॉमा, तो 1 दे दिया आपने n में, अब 1 दे दिया, 1 इंटू 2 2+1 3, इसी तरीके से आएगा। फिर यहाँ पे दे दिया मैंने 2, 2 इंटू 2 4+1 5, फिर 7, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। और ये वाली चीजें जो इवन नंबर है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ट्रिक बताया। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने चेक किया ए
रिमाइंडर ऑपरेटर डबल इक्वल टू 0 बचता है, तो वो आपको क्या कर दे, इसको हटा देता हूं मैं भी, सिर्फ इवन नंबर चेक करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इवन नंबर। क्लियर है पॉइंट। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखो देखो क्या आ रहा है, इवन नंबर। ठीक है, अगर जहाँ ऑड नंबर भी चेक करना है, इवन और ऑड, तो इसी में एक और इफ लगा देता हूँ। अगर जहाँ ए रिमाइंडर ऑपरेटर टू नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इस केस में आपका आना चाहिए यहाँ पे ऑड नंबर। ठीक है, अगर जब मैं यहाँ पे 5 इंटर कर दिया तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। इस केस में आना चाहिए आपका ऑड नंबर। देखिए चलाते हैं हम लोग, देखो क्या आ रहा है, ऑड नंबर। क्लियर है। इस तरीके से इवन ऑड नंबर चेक कर सकते हो आप। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर आपका। नेक्स्ट कौन सा है, लेट मी चेक। ये आपका 4, एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से निकाल सकते हो। अब तीसरा है आपका कि आपको चेक करना है क्या, राइट अ प्रोग्राम। चलो इसी प्रोग्राम को हम लोग यूजर से कैसे इनपुट लेके करेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्कैनर क्लास, जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है यूजर से वैल्यू लेने के। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, उस डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है स्कैनर क्लास। तो आप स्कैनर क्लास, चलो डेफिनेशन बाद में लिखा दूंगा, पहले इसको इंपोर्ट कर लो। ये बेसिकली जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है, यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो ये डॉट स्कैनर, कंट्रोल एस, ये क्या हो गया, डॉट स्कैनर, ये चल क्यों नहीं रहा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ऐसे लगा दो, स्टार भी लगा सकते हो। सेव करने के बाद ये चल नहीं रहा है मेरा, क्यों, कुछ इश्यूज आ रहा है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और यहाँ पे मैंने बनाया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, रुक जाओ, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया SC। ठीक है, हाँ ठीक है, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे पास करना है आपको बेसिकली सिस्टम डॉट इन, क्योंकि मुझे कंसोल पे वैल्यू लेना है। ठीक है, एंड देन सेमी कॉलन। अब यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ यूजर को, इंटर नंबर, डबल कोट में दे देना, इंटर नंबर टू चेक इवन और ऑड। क्लियर है पॉइंट। एक नंबर इंटर करवाया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ए नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है SC डॉट नेक्स्ट इंट मैथड, नेक्स्ट इंट। ये क्या करेगा आपका, बेसिकली ये जो वैल्यू है वो वैल्यू इंटीजर टाइप में रख देगा, स्टोर कर देगा ए में, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके रख देगा। ठीक है, अब ए में जो भी वैल्यू आप इंटर करोगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ए को यहाँ पे मैंने चेक किया है, चलो अब यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कंपाइल किया, सेव करने के बाद देखो मैसेज आ रहा है, इंटर अ नंबर। यहाँ पे देखो कंसोल पे, इंटर अ नंबर टू चेक, यहाँ पे लिख दो इंटर अ नंबर टू चेक, ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है ना, तो मैसेज थोड़ा सा सिस्टमेटिक आनी चाहिए। फिर से मैंने इसको सेव किया और कंपाइल करते हैं, देखो आया। अब मैंने यहाँ पे इंटर नंबर किया, सपोज करो मैंने 4 इंटर किया, तो क्या आ रहा है, नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अगर जहाँ मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और मैंने नंबर इंटर कर दिया 5, तो इस केस में ऑड आनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। ये यूजर से वैल्यू लेने के लिए, बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट, डन। आई होप क्लियर है। आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, देन प्रैक्टिकल करो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल करो 1 बाय 1। ठीक है, तभी लॉजिक्स क्लियर होगा। और एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको,
कि जैसे मैंने तीन नंबर लेना है यूजर से, और उन तीनों नंबर को बेसिकली चेक करना है उन तीनों में से कौन सा ग्रेटर है, यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यूजर से इनपुट लेनी है तो उसके लिए स्कैनर क्लास यूज करोगे, जैसे मैंने अभी यूज किया, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, चलो ये होमवर्क है, बताना मुझे, नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज कर लो और नोट करो, इसको पहले नोट कर लो फिर प्रैक्टिकल करो। ठीक है ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे लॉजिक क्लियर नहीं होगा। डन। तो हमने ऑब्जेक्टिव भी कवर किया और सब्जेक्टिव भी कवर किया जो पूछा जाता है। क्लियर है पॉइंट? डन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, शेयर करो। ठीक है, इतना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिकल करो। थैंक यू, बाय बाय। माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखो ये स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपके पास दो ऑप्शन हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जब आपके पास दो ऑप्शन, जैसे कि मुझे चाय पीना है, ठीक है, और कॉफी, कॉफी भी अवेलेबल है, चाय भी अवेलेबल है, तो दो ऑप्शंस है, उनमें से कोई एक मैं ले सकता हूँ। ठीक है, जब आपके पास ऐसा हो जाए, ऐसी चीजें हो, तो उस केस में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, वेन एवर यू हैव अ टू चॉइसेस, इसलिए इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? डन। सेकेंड एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में मेरा ए वेरिएबल में ए 10 वैल्यू है और बी वेरिएबल में 20 वैल्यू है। अब मुझे चेक करना है, अगर जहाँ ग्रेटर है ए की वैल्यू बी से, ए इज ग्रेटर मैसेज आनी चाहिए, अदरवाइज बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा मैसेज आनी चाहिए, है ना। तो उस केस में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए, अब मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन, फुल स्टॉप, इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू रहेगा तब चलेगा इफ ब्लॉक की कोड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक चलेगा फॉल्स होने पे। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, बी बी मतलब इट शुड बी बुलियन टाइप, यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए बुलियन टाइप। जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है ना, ये सारे बेसिकली बुलियन पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, कब चलेगा, इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा। एल्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर जहाँ ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, इफ ब्लॉक की कोड क्या होगा, स्किप कर देगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर जहाँ ट्रू होगा, ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक कोड स्किप कर देगा। क्लियर है ना? डन। और मैंने बाद में लिखा आफ्टर इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, मतलब ये ट्रू होगा, ये भी चलेगा आपका, ट्रू होने के बाद इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाली इफ ब्लॉक चलेगा, एंड देन आपका जो आफ्टर इफ ब्लॉक, इफ एल्स ब्लॉक आप स्टेटमेंट दोगे, चल वो भी चलेगा। ये ऑप्शनल है, देना है दो, नहीं देना है नहीं दो। ठीक है, ये आपका, अगर जहाँ फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक का कोड चलेगा, देन आफ्टर इफ एल्स ब्लॉक। क्लियर है पॉइंट? चलिए एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, demo.java, फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे मैं दे देता हूँ int a इक्वल टू 10 इफ a, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया इफ a, प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हेलो, देन एल्स में मैंने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे एल्स में आपका प्रिंट करवा दिया हाय। देखो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए बुलियन टाइप का होना चाहिए, लेकिन ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। इन दैट केस वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, दैट इज इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन, ये आपका आपका बेसिकली एरर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको फिर से सेव कर लो एक बार, सेव किया, चलाते हैं। देखो इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन। क्लियर है पॉइंट? ओनली बुलियन यहाँ पे कंडीशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर जहाँ ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब ए में मैं 12 असाइन कर रहा हूँ बेसिकली, तो असाइन कर रहा हूँ, अभी भी तो इंटीजर ही है ये। इस केस में भी आपका सेम एरर आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन, तो यही चीजें आनी चाहिए। चलो सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर देखो सेम एरर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है पॉइंट? चलिए, कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये नोट्स किसी को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करो, प्रैक्टिकल करो। ठीक है ना,
चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल नंबर, अगर जहाँ मैं यहाँ पे कर दिया ए डबल इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, इक्वलिटी ऑपरेटर है, ठीक है। ये इक्वलिटी चेक करता है दोनों बराबर है कि नहीं। अगर जहाँ दोनों बराबर है तो क्या करेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू पे ये चलेगा आपका, ट्रू पे इफ ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बराबर नहीं तो फॉल्स हो रहा है, तो इफ ब्लॉक का कोड क्या होगा, स्किप कर देगा और आपका चलेगा ये वाली एल्स ब्लॉक, हाई प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों। देखो यहाँ पे हाई प्रिंट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। मैंने इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये नोट्स बना रहा हूं मैं, किसी को चाहिए होगा तो बता देना, दे दूंगा मैं, इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर जब मैं यहाँ पे बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, ट्रू, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया बी, तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रू है। ट्रू है तो बुलियन वैल्यू ही यहाँ पे पास कर रहा हूँ। देखो एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन ही है। इस केस में आपका ट्रू है तो हेलो प्रिंट करेगा, याद रख। फॉल्स रहता है यहाँ पे तो एल्स वाली चलनी चाहिए। देखो कंसोल चेक करो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अगर जहाँ मैं ये पूछा जाता है एल्स ब्लॉक में, अगर जहाँ मैं यहाँ पे सेमी कॉलन बेसिकली कर देता हूँ, सेमी कॉलन देने से क्या हो गया, ये वाली जो एल्स है ना, एल्स वाली लाइन ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर जहाँ ट्रू है तो आपका ये वाला चलेगा हेलो, एंड देन ये जब टर्मिनेट हो गया, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई लिखा हूं, ये लोकल हो जाएगा, लोकल स्कोप, बेसिकली इसको ब्लॉक बोलते हैं, लोकल ब्लॉक। ठीक है ना, ये ब्लॉक के अंदर कोड ऑलवेज चलेगा, ठीक है, ऑलवेज चलेगा। चाहे एल्स में मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया तो ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये चलेगा आपका। ट्रू होगा तो आपका हेलो भी प्रिंट होनी चाहिए, एंड देन ये वाली ब्लॉक भी चलेगा, क्योंकि एल्स में मैंने सेमी कॉलन कर दिया है, सेमी कॉलन राइट कर दिया। तो इस केस में आपका हेलो और हाई आनी चाहिए। लेट मी चेक, देखो यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट कौन सा है आपका, फिफ्थ, एग्जांपल नंबर फिफ्थ। क्लियर है पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इसको यहाँ से हटा दिया सेमीकोलन। अगर जहाँ मैंने इफ के अंदर दे दिया तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि एल्स ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं होता विदाउट इफ। क्लियर है पॉइंट, तो ये नहीं चल सकता, इसको हटा दो। हटा दिया, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, आई होप क्लियर है पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे एक दो प्रोग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर, वेदर वेदर इंटर्ड नंबर इज इवन, इवन और ऑड। क्लियर है पॉइंट। चेक करना है वेदर द राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटर नंबर इज इवन और ऑड, ऐसा चेक करना है, ठीक है। तो इवन ऑड मैंने आपको कल बताया था, अगर जहाँ दो से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जीरो बचता है तो उसको इवन नंबर कहते हैं। अगर जहाँ वो आपका रिमाइंडर बच जाता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। क्लियर है। चलिए तो आपको मैं यहाँ पे ना इसको बेसिकली यूजर से वैल्यू लेके करवा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग स्कैनर क्लास यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, ठीक है, स्कैनर क्लास को किस तरीके से यूज करना है। तो उसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है डॉट स्कैनर, यहाँ पे डॉट स्टार भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो स्कैनर मैंने यहाँ पे किया, पार्टिकुलर स्कैनर क्लास को यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने स्कैनर लिख दिया। डॉट स्टार यूटिल डॉट स्टार लगाने से क्या होगा, इसकी सारी चीजें, सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी पार्टिकुलर चाहिए स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास मैंने डॉट लगा के डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास राइट कर दिया। और उसके बाद मैंने स्कैनर एससी रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास है और क्लास की प्रॉपर्टी यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बना के ही कर सकते हैं ना, क्लास को यूज करना है तो क्लास की चीजों को यूज करना है तो स्कैनर, और यहाँ पे लिखना है सिस्टम, और ये वाली चीजें हटा दो, बाय मिस्टेक आ जाता है, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया मैंने, इन नंबर वाले वेरिएबल में रख लेता हूँ एस सी डॉट नेक्स्ट इन। सबसे पहले एक मैसेज दे दो, मैसेज दे दूंगा तो सही रहेगा। मैंने दिया यहाँ पे इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इंटर करो, और यहाँ पे चेक करने के लिए नेक्स्ट इंट मैंने मेथड लगा दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर वाले वेरिएबल
वेरिएबल में साइन कर देगा। क्लियर है। और यहाँ पे नंबर मैंने लिखा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर जहाँ 0 बचता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा नंबर इज इवन, अगर जहाँ 0 बचता है। अदरवाइज नंबर इज ऑड। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कंपाइल करते हैं, 7 कंपाइल। देखो इंटर एनी नंबर, मैंने 3 किया तो क्या आ रहा है, नंबर इज ऑड। अगर जहाँ मैं 4 इंटर करता हूँ, 4 क्या होता है, 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर बचता है, तो ये इवन नंबर आनी चाहिए। देखो यार, नंबर इज इवन। क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से आप इवन और 6 नंबर है ऑड का प्रोग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट है, आपको चेक करना है नेक्स्ट प्रोग्राम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर entered 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 character is अल्फाबेट और नॉट। बेसिकली जो इंटर करेंगे ना, ए से लेके जेड तक में, चाहे कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, इनमें से कोई भी कैरेक्टर इंटर करेंगे तो क्या आना चाहिए, इंटर कैरेक्टर इज अल्फाबेट, अदरवाइज इंटर कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, इंटर एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर। ठीक है। और इसको हम लोग कैरेक्टर वाले वेरिएबल में रख लेंगे, सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट मैथड डॉट कैरेक्ट। ठीक है। तो कैरेक्टर जैसे ही इंटर करेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको कैरेक्टर वाले वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है। डन। और सेमी कोलन इससे बाहर जाकर पेस्ट करो। डन। क्लियर है। हमने ले लिया सी एच वाले वेरिएबल में, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। देखो, सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट ए, एंड अगर जहाँ सी एच लेस देन सिंगल कोट जे, ये होता है। ठीक है। और इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है। और कैपिटल को भी चेक करना है, और यहाँ पे आपको लॉजिकल और ऑपरेटर चेक करना है। ठीक है, देना है। देन सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट ए, और यहाँ पे देना है एंड ऑपरेटर। सी एच लेस देन सिंगल कोट, लेस देन इक्वल टू लगा दो सिंगल कोट जैक। अगर जहाँ इनमें से कोई भी कैरेक्टर इंटर करता है तो क्या आना चाहिए, कैरेक्टर इज, इसे लिख देता हूँ, कैरेक्टर 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 इज अल्फाबेट, इज एन अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक है। और एल्स में क्या आना चाहिए, एल्स में आना चाहिए कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। ठीक है, ऐसे इज नॉट अल्फाबेट। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब चलाते हैं, देखते हैं इसको। कंपाइल एल 7 कंपाइल करते हैं, तो क्या आ रहा है, इंटर एनी कैरेक्टर। मैंने डी इंटर किया, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे कैपिटल डी या कैपिटल जेड लिख देता हूँ, ठीक है, क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। अगर जहाँ मैं यहाँ पे कोई नंबर इंटर कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए, देखो नंबर कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें पूछा जाता है इंटरव्यू में। एग्जाम्पल नंबर 7, कितना था ये, एग्जाम्पल नंबर बेसिकली आपका है 6 एंड देन 7। क्लियर है पॉइंट। ये आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको कि अगर जहाँ मेरे पास 200 है तो हम क्या करेंगे, चाय कॉफी पियेंगे। अगर जहाँ 200 नहीं है तो उसके उस केस में हम लोग चाय पी सकते हैं ना। तो यू हैव ए 2 ऑप्शंस। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब उसी पे प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मैं आपको यहाँ तो एक सेकंड देख लेता हूँ, आपको करवाया तो नहीं, अगर जहाँ हो गया होगा तो डन। लेट मी चेक। चलिए नहीं हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऑप्शंस की बात है। तो मैं यहाँ पे लिखा इंटर योर अमाउंट, जो आपके पास अमाउंट है आप इंटर करो इसके अंदर। ठीक है। अमाउंट करने के बाद, इंटर करने के बाद हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं इसको, इंट टाइप का या डबल टाइप का भी ले सकते हो यहाँ पे आप, डेटा टाइप। ठीक है। अमाउंट इक्वल टू
यहाँ पे लिखा sc डॉट नेक्स्ट इंट। चलो ये चीजें इंटर करवाया। अब यहाँ पे चेक किया मैंने, यहाँ पे अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है तो आप क्या कर सकते हो, कॉफी ले सकते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स हैव कॉफी। ठीक है, लेट्स हैव कॉफी। अगर जहाँ आपके पास 200 नहीं है तो आप चाय तो पी ही सकते हो, इतने में तो मिल जाएगा चाय। लेट्स हैव टी। क्लियर है पॉइंट? डन। तो अगर जहाँ इससे लेस देन है तो लेस देन रहेगा, 200 से कम रहेगा तो आपका एल्स ब्लॉक चलना चाहिए, इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। अगर जहाँ ग्रेटर देन है, 200 भी है, 200 से ज्यादा है, तो उस केस में आपका इफ ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। और मैंने यहाँ पे इंटर किया अमाउंट 100, तो इस केस में क्या आ रहा है, लेट्स हैव अ टी। देखो यहाँ पे टी, तो ये इस केस में क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है आपका इफ ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट आपका जो इफ ब्लॉक का है वो स्किप हो रहा है। ठीक है। अगर जहां मैं यहाँ पे कर दूं, सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए, इंटर अमाउंट, अगर जहां मैंने यहाँ पे 200 इंटर किया तो इस केस में क्या आ रहा है, लेट्स हैव अ कॉफी। तो ट्रू पे ये वाली चल रहा है और एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट स्किप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने पहले आपको करवा दिया, जिसको हटा देते हैं और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 8 कॉपी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब 9 में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करके आना। ठीक है ना, 2-3 में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप तो समझ गए, आप तो कर लोगे आप। देखो क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक या टू फाइंड मैक्सिमम मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर। दो नंबर में से चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है ना, यूजिंग, मैं दे देता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है आपको। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इंटर्ड इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, ये चीजें आप लोग बना के लाना। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, आप लोग करना। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? और आप क्या करो, इसको वीडियो को पॉज कर दो और ये सब प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है ना, ये सब आप लोग प्रैक्टिकल करो। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी कवर किया और किस टाइप के इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी चीजें हमने कवर किया है ना। क्लियर है पॉइंट? डन। चलो आप लोग प्रैक्टिकल करो वीडियो पॉज करके। एंड एक काम तो करो ही, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, इतना तो बनता है। ठीक है, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिकल करो। थैंक यू, बाय बाय। माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखो ये स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपके पास दो ऑप्शन हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जब आपके पास दो ऑप्शन, जैसे कि मुझे चाय पीना है, ठीक है, और कॉफी कॉफी भी अवेलेबल है, चाय भी अवेलेबल है, तो दो ऑप्शंस है, उनमें से कोई एक मैं ले सकता हूँ। ठीक है, जब आपके पास ऐसा हो जाए, ऐसी चीजें हो, तो उस केस में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, वेन एवर यू हैव अ टू चॉइसेस, इसलिए इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? डन। सेकेंड एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में मेरा ए वेरिएबल में ए 10 वैल्यू है और बी वेरिएबल में 20 वैल्यू है। अब मुझे चेक करना है, अगर जहाँ ग्रेटर है ए की वैल्यू बी से, ए इज ग्रेटर मैसेज आनी चाहिए, अदरवाइज बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा मैसेज आनी चाहिए, है ना। तो उस केस में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए, अब मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन फुल स्टॉप, इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। ट्रू रहेगा तब चलेगा इफ ब्लॉक की कोड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक चलेगा फॉल्स होने पे। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है बी। बी मतलब इट शुड बी बुलियन टाइप, यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए बुलियन टाइप।
जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है ना, ये सारे बेसिकली बुलियन पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, कब चलेगा, इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा। एल्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर जहाँ ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, इफ ब्लॉक की कोड क्या होगा, स्किप कर देगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर जहाँ ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक कोड स्किप कर देगा। क्लियर है ना, डन। और मैंने बाद में लिखा आफ्टर इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, मतलब ये ट्रू होगा, ये भी चलेगा आपका। ट्रू होने के बाद इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाली इफ ब्लॉक चलेगा। एंड देन आपका जो आफ्टर इफ ब्लॉक इफ एल्स ब्लॉक आप स्टेटमेंट दोगे वो भी चलेगा। ये ऑप्शनल है, देना है दो, नहीं देना है नहीं दो। ठीक है, ये आपका अगर जहाँ फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक का कोड चलेगा, देन आफ्टर इफ एल्स ब्लॉक। क्लियर है पॉइंट। चलिए एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, demo.java, फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे मैं दे देता हूँ int a इक्वल टू 10 इफ a, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया इफ a, प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हेलो। देन एल्स में मैंने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे एल्स में आपका प्रिंट करवा दिया हाय। देखो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए बुलियन टाइप का होना चाहिए, लेकिन ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। इन दैट केस वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, दैट इज इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन। ये आपका आपका बेसिकली एरर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको फिर से सेव कर लो एक बार, सेव किया, चलाते हैं। देखो इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन। क्लियर है पॉइंट, ओनली बुलियन यहाँ पे कंडीशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर जहाँ a इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब a में मैं 12 असाइन कर रहा हूँ बेसिकली, तो असाइन कर रहा हूँ, अभी भी तो इंटीजर ही है ये। इस केस में भी आपका सेम एरर आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन। तो यही चीजें आनी चाहिए। चलो सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर देखो सेम एरर आ रहा है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है पॉइंट। चलिए कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये नोट्स किसी को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करो, प्रैक्टिकल करो। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड बात करते हैं, थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल नंबर, अगर जहाँ मैं यहाँ पे कर दिया ए डबल इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इक्वलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, ये इक्वलिटी चेक करता है दोनों बराबर है कि नहीं। अगर जहाँ दोनों बराबर है तो क्या करेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू पे ये चलेगा आपका, ट्रू पे इफ ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बराबर नहीं, तो फॉल्स हो रहा है, तो इफ ब्लॉक का कोड क्या होगा, स्किप कर देगा, और आपका चलेगा ये वाली एल्स ब्लॉक, हाई प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों। देखो यहाँ पे हाई प्रिंट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, मैंने इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये नोट्स बना रहा हूं मैं, किसी को चाहिए होगा तो बता देना, दे दूंगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर जब मैं यहाँ पे बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, ट्रू, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया बी, तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रू है। ट्रू है तो बुलियन वैल्यू ही यहाँ पे पास कर रहा हूँ। देखो एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन ये। इस केस में आपका ट्रू है तो हेलो प्रिंट करेगा, याद रख। फॉल्स रहता है यहाँ पे तो एल्स वाली चलनी चाहिए। देखो कंसोल चेक करो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, चलिए पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अगर जहाँ मैं, ये पूछा जाता है एल्स ब्लॉक में, अगर जहाँ मैं यहाँ पे सेमी कॉलन बेसिकली कर देता हूँ, सेमी कॉलन देने से क्या हो गया, ये वाली जो एल्स है ना, एल्स वाली लाइन ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर जहाँ ट्रू है तो आपका ये वाला चलेगा हेलो, एंड देन ये जब टर्मिनेट हो गया, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई लिखा हो, ये लोकल हो जाएगा, लोकल स्कोप, बेसिकली इसको ब्लॉक बोलते हैं, लोकल ब्लॉक। ठीक है ना, ये ब्लॉक के अंदर कोड ऑलवेज चलेगा। ठीक है, ऑलवेज चलेगा, चाहे एल्स में मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया तो ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये चलेगा आपका। ट्रू होगा तो आपका हेलो भी प्रिंट होनी चाहिए, एंड देन ये वाली ब्लॉक भी चलेगा, क्योंकि एल्स में मैंने सेमी कॉलन कर दिया है, सेमी कॉलन राइट कर दिया। तो इस केस में आपका हेलो और हाई आनी चाहिए। लेट मी चेक, देखो यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। चलिए
इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कौन सा है आपका, 5th, एग्जाम्पल नंबर 5th। क्लियर है पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इसको यहाँ से हटा दिया सेमीकोलन, अगर जहां मैंने इफ के अंदर दे दिया तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि एल्स ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं होता विदाउट इफ। क्लियर है पॉइंट, तो ये नहीं चल सकता, इसको हटा दो। हटा दिया, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, आई होप क्लियर है पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे एक दो प्रोग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर 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 इंटर्ड नंबर इज इवन इवन और क्लियर पॉइंट। चेक करना है वेदर द राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटर नंबर इज इवन और ऑड, ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो इवन ऑड मैंने आपको कल बताया था, अगर जहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको इवन नंबर कहते हैं, अगर जहाँ वो आपका रिमाइंडर बच जाता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। क्लियर है। चलिए तो आपको मैं यहाँ पे ना इसको बेसिकली यूजर से वैल्यू लेके करवा देता हूँ, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर क्लास यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, स्कैनर क्लास को किस तरीके से यूज करना है, तो उसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है डॉट स्कैनर, यहाँ पे डॉट स्टार भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो स्कैनर मैंने यहाँ पे किया, पार्टिकुलर स्कैनर क्लास को यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने स्कैनर लिख दिया। डॉट स्टार यूटिल डॉट स्टार लगाने से क्या होगा, इसकी सारी चीजें सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी पार्टिकुलर चाहिए स्कैनर क्लास, तो स्कैनर क्लास मैंने डॉट लगा के डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास राइट कर दिया। और उसके बाद मैंने स्कैनर एससी रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास है और क्लास की प्रॉपर्टी यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बना के ही कर सकते हैं ना, क्लास को यूज करना है तो क्लास की चीजों को यूज करना है, तो स्कैनर, और यहाँ पे लिखना है सिस्टम, और ये वाली चीजें हटा दो, बाय मिस्टेक आ जाता है, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया मैंने, इन नंबर वाले वेरिएबल में रख लेता हूँ sc डॉट नेक्स्ट इन। सबसे पहले एक मैसेज दे दो, मैसेज दे दूंगा तो सही रहेगा। मैंने दिया यहाँ पे इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इंटर करो, और यहाँ पे चेक करने के लिए नेक्स्ट इंट मैंने मेथड लगा दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर वाले वेरिएबल में साइन कर देगा। क्लियर है। और यहाँ पे नंबर मैंने लिखा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर जहाँ 0 बचता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा नंबर इज इवन, अगर जहाँ 0 बचता है, अदरवाइज नंबर इज ऑड। क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कंपाइल करते हैं, 7 कंपाइल। देखो इंटर एनी नंबर मैंने 3 किया तो क्या आ रहा है, नंबर इज ऑड। अगर जहाँ मैं 4 इंटर करता हूँ, 4 क्या होता है, 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर बचता है, तो ये इवन नंबर आनी चाहिए। देखो यार, नंबर इज इवन। क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से आप इवन और 6 नंबर है ऑड का प्रोग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट है, आपको चेक करना है नेक्स्ट प्रोग्राम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर इंटर्ड 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 कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। बेसिकली जो इंटर करेंगे ना ए से लेके जेड तक में, चाहे कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, इनमें से कोई भी कैरेक्टर इंटर करेंगे तो क्या आना चाहिए, इंटर कैरेक्टर इज अल्फाबेट, अदरवाइज इंटर कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, इंटर एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग कैरेक्टर वाले वेरिएबल में रख लेंगे, सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट मैथड डॉट कैरेक्ट। ठीक है, तो कैरेक्टर जैसे ही इंटर करेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको कैरेक्टर वाले वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है, डन। और सेमी कॉलन इससे बाहर जाकर पेस्ट करो, डन। क्लियर है।
हमने ले लिया सी एच वाले वेरिएबल और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। देखो सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट ए एंड अगर जहाँ सी एच लेस देन सिंगल कोट जे, ये होता है, ठीक है। और इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। और कैपिटल को भी चेक करना है और यहाँ पे आपको लॉजिकल और ऑपरेटर चेक करना है, ठीक है, देना है। देन सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट ए और यहाँ पे देना है एंड ऑपरेटर। सी एच लेस देन सिंगल कोट लेस देन इक्वल टू लगा दो सिंगल कोट जैक। अगर जहाँ इनमें से कोई भी कैरेक्टर इंटर करता है तो क्या आना चाहिए, कैरेक्टर इज, इसे लिख देता हूँ, कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अल्फाबेट, इज एन अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। और एल्स में क्या आना चाहिए, एल्स में आना चाहिए कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट, ठीक है, ऐसे इज नॉट अल्फाबेट। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब चलाते हैं, देखते हैं इसको, कंपाइल एंड सेव एंड कंपाइल करते हैं। तो क्या आ रहा है, इंटर एनी कैरेक्टर, मैंने डी इंटर किया, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे कैपिटल डी या कैपिटल जेड लिख देता हूँ, ठीक है, क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। अगर जब मैं यहाँ पे कोई नंबर इंटर कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए, देखो नंबर, कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें पूछा जाता है इंटरव्यू में। एग्जाम्पल नंबर 7, कितना था ये, एग्जाम्पल नंबर बेसिकली आपका है 6 एंड देन 7। क्लियर है पॉइंट। ये आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको कि अगर जहाँ मेरे पास 200 है तो हम क्या करेंगे, चाय कॉफी पियेंगे। अगर जहाँ 200 नहीं है तो उस केस में हम लोग चाय पी सकते हैं ना। तो यू हैव ए 2 ऑप्शंस। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब उसी पे प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मैं आपको यहाँ तो एक सेकंड देख लेता हूँ, आपको करवाया तो नहीं, अगर जहाँ हो गया होगा तो डन, लेट मी चेक। चलिए नहीं हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ऑप्शंस की बात आया, तो मैं यहाँ पे लिखा इंटर योर अमाउंट, जो आपके पास अमाउंट है आप इंटर करो इसके अंदर, ठीक है। अमाउंट करने के बाद, इंटर करने के बाद हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं इसको, इंट टाइप का या डबल टाइप का भी ले सकते हो यहाँ पे आप, डेटा टाइप, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। चलो ये चीजें इंटर करवाया। अब यहाँ पे चेक किया मैंने, यहाँ पे अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है तो आप क्या कर सकते हो, कॉफी ले सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स हैव कॉफी, ठीक है, लेट्स हैव कॉफी। अगर जहाँ आपके पास 200 नहीं है तो आप चाय तो पी ही सकते हो, इतने में तो मिल जाएगा चाय। लेट्स हैव टी। क्लियर है पॉइंट। डन। तो अगर जहाँ इससे लेस देन है तो लेस देन रहेगा, 200 से कम रहेगा तो आपका एल्स ब्लॉक चलना चाहिए, इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। अगर जहाँ ग्रेटर देन है, 200 भी है, 200 से ज्यादा है, तो उस केस में आपका इफ ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। और मैंने यहाँ पे इंटर किया अमाउंट 100, तो इस केस में क्या आ रहा है, लेट्स हैव अ टी। देखो यहाँ पे टी, तो ये इस केस में क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है आपका इफ ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट आपका जो इफ ब्लॉक का है वो स्किप हो रहा है, ठीक है। अगर जहां मैं यहाँ पे कर दूं, सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए, इंटर अमाउंट, अगर जहां मैंने यहाँ पे 200 इंटर किया तो इस केस में क्या आ रहा है, लेट्स हैव अ कॉफी। तो ट्रू पे ये वाली चल रहा है और एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट स्किप कर रहा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने पहले आपको करवा दिया, जिसको हटा देते हैं और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 8 कॉपी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब 9 में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करके आना, ठीक है ना। 2-3 में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप तो समझ गए, आप तो कर लोगे आप। देखो क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक या टू फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर,
दो नंबर में से चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है ना, यूजिंग, मैं दे देता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट का, ठीक है। ये चीजें आप लोग बना के लाना, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, आप लोग करना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? और आप क्या करो, इसको वीडियो को पॉज कर दो और ये सब प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। ये सब आप लोग प्रैक्टिकल करो। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी कवर किया और किस टाइप के इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी चीजें हमने कवर किया है ना। क्लियर है पॉइंट, डन। चलो आप लोग प्रैक्टिकल करो वीडियो पॉज करके, एंड एक काम तो करो ही, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, इतना तो बनता है, ठीक है। सपोर्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिकल करो। थैंक यू, बाय बाय।